मित्रों, तो हम बैठ गए हैं इस समय नाव पे। नारायणी नदी में, नारायणी नदी ही है ना, नारायणी नदी में नदी का सैर करने के लिए हमारे दो मित्र, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, अजय शाही जी और अखिलेश जी, डर गए। ये दोनों लोग वास्तव में डर गए। और मैं, प्रशांत जी, उपेंद्र नाथ राय जी, तीनों लोग। मित्रों, इस समय हम नारायणी की लगभग मध्य धारा तक पहुंच रहे हैं। नाव पे आप नाव चला रहे हैं, उपेंद्र जी बैठे हैं। उपेंद्र जी के साथ साथ हम लोग लगभग 8 लोग नाव पे बैठे हुए हैं। मेरे ठीक सामने गजेंद्र मोक्ष धाम और मेरे ठीक पीछे पहाड़ों और जंगलों से घिरा ये पूरा क्षेत्र और दूर तक बहती ये नारायणी नदी, ये आप देख रहे हैं। 3 नदियों का संगम और नामकरण नारायणी। स्वयं नारायण के नाम पे ही इसका नामकरण नारायणी किया गया है, क्योंकि यहाँ गजेंद्र को बचाने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ा था और संभवतः इसी के कारण इस नदी का नाम नारायणी रखा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका चैनल पे। जैसा कि आपने मेरा पिछले वीडियो देखा था केदारनाथ यात्रा का, उसके बाद से एक लंबा गैप हो गया है हमारे और आपके बीच में। कोई वीडियो नहीं आ पाया, कारण उसका ये था कि मैंने अपनी दाहिनी आंख का ऑपरेशन करा लिया था। आज मैंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की है और मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ वह अपने आप में बड़ा ही पौराणिक महत्व का स्थान है। नेपाल के नवलपरासी ज़िले में स्थित त्रिवेणी धाम में, ठीक सामने आप मेरे त्रिवेणी धाम का ये गेट देख सकते हैं। मेरे दाहिने हाथ की तरफ ये गेट है, प्रवेश द्वार है। और यह जगह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नारायणी नदी के किनारे गजेंद्र मोक्ष धाम कहा जाता है इसको। ये वो जगह है जिसकी महत्ता के बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताते रहेंगे। अभी चलिए प्रवेश करते हैं मंदिर प्रांगण में। श्री गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम त्रिवेणी धाम, नवलपरासी, नेपाल। तो दोस्तों आइए चलते हैं। ये आप देखें, यहाँ एक संस्कृत विद्यालय चलता है जिसका छात्रावास है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ, संस्कृत की पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि लेते हैं। ये वॉलीबॉल का नेट, वॉलीबॉल का ग्राउंड मित्रों आप देख सकते हैं। ये ठीक सामने मेरे आप देख रहे हैं शीश महल मंदिर। शीश महल मंदिर संभवतः इसको इसलिए कहा जाता है कि मंदिर की दीवार, फर्श, छत चारों तरफ रंग बिरंगे शीशे ही लगे हुए हैं। इसमें अंदर जाने के लिए संभवतः टिकट लेना पड़ता है, पर व्यक्ति 15 रुपया नेपाली टिकट पड़ता है। तो ये है मित्रों शीश महल मंदिर। ये आप देखें सामने ये पीले रंग का पर्दा, और पर्दा हटाते ही मंदिर के दिव्य दर्शन। राधा कृष्ण की दिव्य प्रतिमा जो चारों तरफ
कांच के रंग बिरंगे छोटे छोटे टुकड़ों से अटा पड़ा ये दीवार, फर्श, सीलिंग, सब कुछ इस एंगल पे इसकी सेटिंग है कि दूर जहाँ तक भी आप देखेंगे अनंत मूर्तियाँ राधा कृष्ण की दिखाई देंगी। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ बस राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। आप देखें, जिस तरफ भी देखेंगे कुछ ऐसी एंगल पे ये ग्लास वर्क किया गया है इसकी दीवारों पे, छत पे, फर्श पे, कि जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जाएगी चारों तरफ सिर्फ राधा कृष्ण ही दिखेंगे। देखिए, और सीलिंग पर भी देखें आप, ये देखें पूरी सीलिंग कांच के छोटे छोटे रंगीन डिजाइनदार टुकड़े कितने सलीके से लगाए हुए हैं, कितना खूबसूरत, कितना मनमोहक सा डेकोरेशन है इसका। ये है गजेंद्र मोक्ष मंदिर मुख्य द्वार। आप देख रहे होंगे ये गजेंद्र की मूर्ति दोनों तरफ, ये आप देखें श्री गजेंद्र मोक्ष नारायण मंदिर, दोनों तरफ विशालकाय गजेंद्र की प्रतिमा, मुख्य द्वार पर ही एक इधर एक इधर। लेकिन मंदिर अभी बंद है। खुलने समय दिवसों 2 बजे, 2 बजे दिन में खुलेगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको मंदिर के भीतर से मैं दिखाऊं। गजेंद्र मोक्ष का ये मंदिर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ गजेंद्र की विशाल प्रतिमा जो द्वार पे, मंदिर के मुख्य द्वार पे लगी हैं। मंदिर के भीतर क्या है ये अभी 2 बजे मंदिर खुलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और इस जगह की महत्ता, इस जगह की विशेषता मैं अभी प्रयास करूंगा कि महंत जी से मिलकर बात करके इसकी महत्ता के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक सामने मेरे यज्ञ मंडप, ये फलों से लदा आंवले का वृक्ष, और ठीक सामने मेरे बहती हुई ये नारायणी नदी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नारायणी नदी जहाँ मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ। बने रहिए मित्रों मेरे साथ मेरे चैनल पे। अब तक अगर सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मैं ऐसी ऐसी जगहों पे आपको ले चलता रहूँगा, घुमाता रहूँगा। ठीक सामने मेरे आप देख सकते हैं नारायणी नदी, और नारायणी नदी के तट पे ये गजेंद्र मोक्ष नारायण मंदिर। ये आप देख सकते हैं नारायणी के प्रबल वेग को, प्रबल प्रवाह को। मानसून का सत्र बीता है अभी। मानसून का सत्र बीतने के बाद इसका प्रवाह थोड़ा धीमा है, वरना अभी मैं कुछ महीने पहले आया था तो इसका प्रवाह बहुत ही प्रबल, बड़े प्रबल वेग से बह रहे थे। आइए चलते हैं नीचे। ये देखें आप, देख रहे हैं ना, रास्ते ऐसे हैं कि पैर फिसला तो दांत बाहर।
गजेंद्र मोक्ष धाम का ये दिव्य स्थान। अभी हम ऊपर आ गए हैं दोस्तों, नारायणी नदी के किनारे बनी सीढ़ियों से ऊपर आ गए हैं मंदिर की तरफ। और आप ये देख रहे हैं सामने की मेरी दीवार पे गजेंद्र मोक्ष किस तरह हुआ था, इसको दीवार पे मूर्ति के माध्यम से उकेरा गया है पूरी कहानी को। पौराणिक काल में गजेंद्र नारायणी गंडकी में जल विहार गरी रहे को अवस्था में ग्राह गईले खुट्टा में समाउँदा लामो समय युद्ध हुन्छ। गजेंद्रले हरि भगवान विष्णु लाई पुकार गर्छन्। गरुडारूढ़ भगवान विष्णु अवतार लिए सुदर्शन चक्र ले गोही को सिर छेदन गरी गजेंद्र को मोक्ष गरेको हुँदा यो क्षेत्र गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम हुन गएको पौराणिक प्रमाण छ। यस क्षेत्र को दर्शन ले दुख कष्ट बाट छुटकारा मोक्ष गति प्राप्त तथा साथै पितृ कार्य श्राद्ध तर्पण जप गर्नाले पितृहरूको मोक्ष प्राप्त गर्ने मान्यता रही आएको छ। ये देखें आप, ये मेरे सामने दीवार पे ये पूरा यहाँ कालांतर में आदिकाल में किस तरह भगवान विष्णु को गरुड़ पे अवतार गरुड़ासीन होके यहाँ अवतार लिए थे, गरुड़ पे बैठ के यहाँ अवतार लिए थे और गजेंद्र को मगरमच्छ से मुक्ति दिलाए थे। पूरी तस्वीर दिखाई गई है। ये मेरे ठीक सामने मंदिर। और एक और महत्व की बात मैं बताऊं दोस्तों, इस जगह पे बैठकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से सबसे बड़ी चीज़ कर्ज से मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ बैठ के आप अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, 16 पाठ की मान्यता है। अगर आप गजेंद्र मोक्ष का 16 पाठ इस जगह पे बैठ के करते हैं तो आपको बड़े से बड़े कर्ज, पुराने से पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी, पुराने से पुराने रोग से भी मुक्ति मिलेगी। इस जगह की ये बड़ी महत्ता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो आप ज़रूर आवें और यहाँ गजेंद्र मोक्ष का पाठ ज़रूर करें। श्री गंडकी नारायणी मंदिर इस मंदिर का नाम है। दोस्तों, ये मेरे ठीक सामने यहाँ का यज्ञ मंडप है। आप देख सकते हैं यज्ञ मंडप। यज्ञ कार्य सारे यहीं संपन्न होते हैं। ये देखें आप। तो मित्रों, मैं अभी पवित्र गजेंद्र मोक्ष धाम मंदिर परिसर में हूँ, उसके कार्यालय में हूँ। पूज्य महंत श्री के साथ हूँ। यहाँ की महत्ता, यहाँ की महिमा मैं स्वयं न कह के मैं श्री महाराज जी के श्री चरणों में अनुरोध करूँगा कि वो स्वयं यहाँ की महत्ता के बारे में आप सारे लोगों को अवगत करावें। महाराज जी। जय श्री मुक्तिनाथ। ये गजेंद्र मोक्ष दिव्य क्षेत्र है। ये त्रिवेणी नारायणी नदी, गंडक जिसको बोलते हैं, गंडक के किनार पे है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 2 तृतीय अध्याय में इसका आख्यान आता है। पद्म पुराण में, वराह पुराण में भी इसका महत्व है। पौराणिक हिसाब से देखा जाए तो गजेंद्र बोलते हैं हाथी के, इंद्र राजवाच्य शब्द है। गजेंद्र हाथी यहाँ निवास करते थे। अभी भी यहाँ नेशनल पार्क माना जाता है इस क्षेत्र को। और ये गंडक में मगरमच्छ अभी भी मिलते हैं।
गजेंद्र प्रतिदिन यहाँ आके जल विहार करना, पानी पीना क्रम चलता रहा। एक दिन मगरमच्छ ने पकड़ लिया। दोनों में काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहा। हथिनी और उसके साथी सब सूंड में सूंड मिला के बाहर खींचते, फिर भी पार नहीं पाए। अंतिम में उसने सबने धीरे धीरे उनको छोड़ते ही गया और सब जब अकेले हो गए तो उन्होंने भगवान का स्तुति किया, और जिसको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र बोलते हैं। नित्य जो पाठ करता है उसको बड़े संकटों से छुटकारा मिलता है, अंतिम में मोक्ष गति का प्राप्त होता है, ये मान्यता है। आज भी सुधीजन उसका नित्य पाठ करते हैं। उस स्तोत्र में उन्होंने अनेक रूप वाला, अनेक नाम वाला, जो अनेक हाथ पैर वाला, ऐसा इस आके ईश्वर हमारी रक्षा करे, नाम किसी का नहीं लिया। अंततोगत्वा सब आए, देवी देवता, ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, आदि जितने भी हैं, पर रक्षा किसी ने नहीं किया। अंतिम में नारायण खिलो गुरु भगवान नमस्ते बोल के उन्होंने, हे भगवान नारायण आप आके हमारी रक्षा करें, ऐसा पुकार किया। तो भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के आए और सुदर्शन चक्र से गोई का मुख विदीर्ण करके ग्रह से छुटकारा दिलाया। इसलिए इसको गजेंद्र मोक्ष स्थान माना जाता है। भगवान नारायण विष्णु का अवतार भूमि है। और भगवान ने अंतिम में आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारा हमारा इस प्रसंग को स्मरण करेगा और इसका चिंतन करेगा, दुस्वप्न नाश और संसार के संकटों से उसको छुटकारा मिलेगा, अंतिम में मोक्ष भी प्राप्त होगा। इसलिए इस स्थान का नाम गजेंद्र मोक्ष, जो सभी लोग भागवत जहाँ होता है तो वहाँ भागवत के प्रसंग में अष्टम स्कंद में इसका प्रसंग आता है। तीन तरफ यहाँ त्रिकुट पर्वत है, जिसमें स्वर्ण और चांदी लोहा का पर्वत माना जाता है। अब वो तो नहीं है, फिर भी मिट्टी अलग अलग कलर के हैं। लाल मिट्टी का है एक पार्ट सफ़ेद का है और एक काले मिट्टी का है। दूसरी बात, यहाँ तो त्रिवेणी नदी है, स्वर्णभद्रा, पूर्णभद्रा और नारायणी का संगम माना जाता है। काली कृष्ण माना काला का संदेश है, वो लोहा का प्रतीक है। स्वर्णभद्रा स्वर्ण का प्रतीक है और पूर्णभद्रा चांदी का प्रतीक है। इसलिए नदी में जो बालू के कण या वो मिलते हैं, रेत मिलते हैं, उससे भी पता चलता है कि ये त्रिकुट क्षेत्र माना जाता है। दूसरी बात, ये जो विश्व में केवल शालिग्राम हर मंदिर में पूजा जाता है, जब बिना शालिग्राम के प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होते हैं, और हर मंदिर में जो तीर्थ मिलता है चरणोदक, वो इसी नदी में प्राप्त होने वाले शालिग्राम का ही मिलता है। वो शालिग्राम का जो स्वरूप है वो दामोदर कुंड से यहाँ तक का माना जाता है, और इसलिए ये विशाल स्वरूप में मुक्तिनाथ का चरण क्षेत्र माना जाता है। आगे जहाँ त्रिशूली और गंडकी का संगम है, उसको देवघाट भी बोलते हैं, उसका घुटना स्वरूप माना जाता है। जहाँ ऋषिकेश भगवान है पाल्पा के नजदीक में, उसको कटि प्रदेश माना जाता है। गुप्तेश्वर सहस्त्रधारा है पर्वत जिला में, उसको नाभि माना जाता है। जहाँ भरत राजा ने, चक्रवर्ती सम्राट जिसके नाम से भरत वंश ये नाम पड़ा, वो जब अंतिम समय में वैराग्य हो तो इसी गंडकी के तट में गलेश्वर अभी जिसका नाम पड़ा है, वहाँ आकर के उन्होंने तपस्या किया। वो चक्रशिला, एक ही शिला के ऊपर पूरा आश्रम मंदिर, मठ मंदिर है, उसको वक्षस्थल माना जाता है, छाती। वो काली और गंडकी का जो संगम है कागवेणी, जिसको पितृतीर्थ भी माना जाता है, कागवेणी है, मुक्तिनाथ, सिर दामोदर कुंड। दामोदर कुंड के हिमाल से लेकर के यहाँ तक शालिग्राम भगवान, यहाँ से 3 कोस नीचे तक मिलते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का मुक्तिनाथ का चरण क्षेत्र माना जाता है। इसलिए यहाँ जो वाल्मीकि आश्रम है, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है माता सीता को। भगवान के चरण में आकर के ही अपने स्वरूप को अंतर्धान किया, यही पाताल प्रवेश माना जाता है। इसलिए वाल्मीकि ऋषि इस क्षेत्र को पवित्र करते हुए आदि काव्य जो वाल्मीकि रामायण है उसको यहीं पर उन्होंने लिखा। और सीता माता अभी भी इसी क्षेत्र में भगवान के चरण में लीन है, इसलिए चरण क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष करके यही यहाँ का विशेष महत्व है। वर्तमान में इस क्षेत्र को अनंत श्री विभूषित मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमल नयन आचार्य, जिसको मुक्तिनाथ बाबा बोल के माना जाता है, उनके योगदान से इस क्षेत्र का विकास, मंदिर निर्माण आदि कार्य, जो प्राचीन मंदिर था उसको पुनः जीर्णोद्धार करा करके इस क्षेत्र का उन्होंने विकास किया। गुरुकुल है यहाँ और करीब 200 लोकल गाय गौशाला है। इसलिए यह आश्रम जो देख रहे हैं वो उनका
उन्हीं के माध्यम से ये चल रहा है। जय श्री मुक्तिनाथ। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत। तो मित्रों, आपने महाराज जी के श्रीमुख से यहाँ की महत्ता के बारे में सुना। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। आप आवें, समय निकालें और निश्चित रूप से एक बार यहाँ आके दर्शन करें।